जय श्री कृष्ण। कि अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि आप किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, किसी को आप परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी को आप कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन लोग आपको परेशान करने आएंगे, गाली देने आएंगे, बेवजह, है ना, खींचातानी करेंगे, आपको बेचैन कर देंगे। ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है? ऐसे कंडीशन में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहले तो कोशिश कीजिए कि बच जाएं, दूर हट जाएं उन लोगों से। कभी कभार होता है कि कोई परेशान करने आप दूर हट गए तो बात बन जाता है। दूसरी बात, जनरली लोग क्या कहते हैं इस विषय पे कि आप माफ़ कर दीजिए, है ना। मैं कहता हूँ ये माफ़ी का कॉन्सेप्ट गलत है ना। आपको थोड़ी सी गहराई से सोचना है कि आपने कभी किसी को परेशान किया है या नहीं किया। अगर आपने किसी को परेशान किया है तो आप जानिए कि आप जब परेशान किए थे कल किसी को, वही परेशानी, वही कर्म आपके पास लौट के आया है। क्योंकि कर्मा यहाँ ट्रांसफ़र होता है, रुकता नहीं है। अगर आज किसी के साथ बुरा आपने किया तो कल आपके साथ बुरा होना निश्चित है ना। इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस चीज़ को अगर आप जब आपको कोई परेशान कर रहा है उस वक्त अगर ये जागृति आपके अंदर आ गया कि कल हमने भी परेशान किया था किसी को और वही कर्म है, तो बताइए आप माफ़ कीजिएगा किसी को? बिल्कुल नहीं माफ़ कीजिएगा। आप जागिएगा कि ये तो हमारा ही कर्म है जो लौट कर आया है। और उस स्थिति में आपके साथ अगर कोई बुरा कर भी रहा होगा, मतलब आपको परेशान कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो आप धन्यवाद कहेंगे कि मुझे एक कर्मों से मुक्ति मिला, है ना। तो आगे से आपको यही करना है कि जब भी आपको कोई इस तरह से परेशान करे, ऐसा नहीं कि कोई मार रहा है आपको, मतलब जान से मारने की कोशिश कर रहा है और आप धन्यवाद कर रहे हैं। आपको उस वक्त अपना जीवन बचाना है। इस तरह के समस्या में कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है या बेवजह होता है ना कि कुछ बोल दिया, इस तरह के कंडीशन में आपको धन्यवाद करना है। और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है, आपको मारपीट कर रहा है, तो आपको खुद को बचाना है ना। तो जब भी आगे से कोई आपको कुछ परेशान करे, बेचैन करे, तो आपको धन्यवाद कहिए कि हे प्रभु, मतलब आपने मुझे मेरे कर्मों से मुक्त कर दिया। आप बोलकर भी धन्यवाद कर सकते हैं या मन ही मन। तो ये एक बेहतर समाधान है कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो क्या करना है। और जब ये वाला भाव आ गया आपके अंदर, फिर उसके खिलाफ आपके मन में ना गुस्सा होगा, ना क्रोध होगा, ना बेचैनी होगा, ना परेशानी होगा। आप धन्यवाद से भर जाएंगे, ऐसा ओशो कहते हैं। और ओशो जो बोले, तो मैंने जब इसको अनुभव किया तो मैंने पाया ये तो सत्य बोलते हैं, यही सत्य है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जब तक आपने कभी कर्म नहीं किया होगा किसी के साथ बुरा, तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक कि आपने किसी के साथ बुरा ना किया और आपके साथ बुरा हो। कभी ना कभी आपने किया ही होगा। इसलिए धन्यवाद की भावना रखिए, है ना। माफ़ी करने वाला कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा आम लोगों के लिए हो जाता है। आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, आप ध्यान के रास्ते चलना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि आप ही का कर्म लौट के आया है। और लौट के आया है तो ये तो अच्छा है कि मुझे एक कर्मों से मुक्ति मिला। तो धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक बातों के लिए, है ना। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।